बहुत समय पहले भारत में एक विक्रमादित्य नामक राजा हुआ करते थे। विक्रमादित्य अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और राजा को एक फल दिया। राजा को तांत्रिक पर शक हुआ, इसलिए राजा ने फल को राजकोष में रखवा दिया। अगले दिन फिर वही तांत्रिक आया और राजा को फल दिया। राजा ने फिर से उसे राजकोष में रखवा दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तांत्रिक हर दिन आता और राजा को फल देता। एक दिन जब राजा अपने राजकोष में गए तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक द्वारा दिए गए सारे फल बेशकीमती हीरों में बदल गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर सब चौंक गए। अगले दिन जब फिर तांत्रिक आया तो राजा ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा, अगर आपका कोई काम है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, मुझे महाराज विक्रमादित्य से नहीं बल्कि बहादुर और साहसी विक्रमादित्य से कुछ चाहिए। विक्रमादित्य ने अपनी दयालुता दिखाते हुए तांत्रिक को वचन दिया, आप जो काम देंगे मुझे मंजूर है। तांत्रिक ने कहा, मैं एक बड़ा यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ में देवी को प्रसन्न करने के लिए मुझे बलि देनी होगी। इस राज्य से 2 कोस दूर घने जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसमें तुम्हें एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ मिलेगा। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। अमावस्या की घनी रात को अंधेरे काले जंगल में राजा अकेले ही अपने घोड़े पर उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर कंकाल बिखरे पड़े थे और पेड़ पर उल्टा लटका था एक कंकाल। विक्रमादित्य ने उस कंकाल को अपने कंधे पर उठाया। अचानक कंकाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजन। राजा ये सुनकर चौंक गए और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? कंकाल ने बताया, मेरा नाम बेताल है और तुम्हें जिस तांत्रिक ने भेजा है उसका और मेरा जन्म एक ही दिन हुआ था। अब वह मेरी बलि चढ़ाकर और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। बेताल ने कहा, राजन, वह तांत्रिक बहुत बड़ा धोखेबाज है। मुझे मारने के बाद वह तुम्हें भी मार देगा। यह सुनकर राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मैंने तांत्रिक को वचन दिया है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अब बेताल ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और गलत जवाब दिया तो मैं वापस उस पेड़ पर लौट जाऊंगा। हाँ, और यदि तुम मेरे सवालों पर चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब बेताल अपनी पहली रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला था। बहुत समय पहले अमृतपुर नाम के राज्य में राजा धीर प्रताप का शासन था। वह न केवल वीर योद्धा था बल्कि अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु राजा भी था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राज्य का सबसे योग्य मंत्री बनेगा उसे राजकाज में अपना दायां हाथ बनाएंगे। इस घोषणा के बाद 3 व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने तीनों की योग्यता परखने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। पहला उम्मीदवार अर्जुन सेन। वह एक बहुत चतुर राजनैतिक व्यक्ति था। उसने कहा, महाराज, मैं राज्य की सीमाएं सुरक्षित कर सकता हूं और दुश्मनों से आपको हमेशा बचा सकता हूं। दूसरा उम्मीदवार विद्याधर। यह एक विद्वान था जिसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने कहा, राजन, मैं अपनी बुद्धि से राज्य को हमेशा समृद्ध बना सकता हूं। आपके हर फैसले में मार्गदर्शन दूंगा। तीसरा उम्मीदवार चंद्रसेन। यह एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसमें गहरी समझ और प्रजा के प्रति सच्चा प्रेम था। उसने कहा, महाराज, मैं प्रजा के दुख और तकलीफें समझ सकता हूं। मैं उनका सच्चा सेवक बनूंगा। राजा उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इनमें से किसे मंत्री बनाना उचित होगा। इतने में बेताल ने विक्रम को रोककर कहा, अब बताओ महाराज, इन तीनों में से राजा को किसे मंत्री बनाना चाहिए और क्यों? यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेताल, इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। राजा को तीसरे व्यक्ति चंद्रसेन को मंत्री बनाना चाहिए। बेताल ने चौंक कर पूछा, क्यों महाराज? अर्जुन सेन और विद्याधर भी तो योग्य हैं, फिर चंद्रसेन ही क्यों? विक्रम ने समझाते हुए कहा,
राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की भलाई। अर्जुन सेन और विद्याधर अपनी योग्यता में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें प्रजा के प्रति सेवा का भाव नहीं है। चंद्रसेन ने अपने हृदय की बात कही। वह प्रजा का दुख दर्द समझता है और हमेशा न्याय करेगा। ऐसा व्यक्ति ही सबसे अच्छा मंत्री बन सकता है। बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, महाराज, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी, परंतु मेरा नियम यही है कि सही उत्तर मिलते ही मैं वापस उड़ जाऊं। इतना कहते ही बेताल फिर से हवा में उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठा। बेताल ने अपनी रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एक पुत्री थी, राजकुमारी संजना, जो अपनी बुद्धिमानी और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी का विवाह तय करने के लिए राजा ने 3 राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित किया। पहला राजकुमार वीरेंद्र था। वह युद्ध कला में निपुण और पराक्रमी था। दूसरा राजकुमार चंद्रकेतु था, जो ज्योतिष और खगोल विद्या का विद्वान था। तीसरा राजकुमार आदित्यनंद था, जिसे पशु पक्षियों की भाषा समझने और उनसे बात करने की अनोखी शक्ति प्राप्त थी। राजा ने तीनों से प्रश्न किया, तुम में से कौन राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त वर है? तीनों राजकुमारों ने अपने गुण गिनाए। वीरेंद्र ने कहा, मैं युद्ध में अजेय हूं। मैं किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता हूं और राजकुमारी की रक्षा कर सकता हूं। चंद्रकेतु ने कहा, मेरे पास भविष्य को देखने की शक्ति है। मैं आने वाले संकटों को पहले ही भांपकर राज्य को सुरक्षित रख सकता हूं। आदित्यनंद ने कहा, मैं जानवरों से बात कर सकता हूं। उनकी भाषा समझकर मैं राज्य की सुरक्षा में मदद कर सकता हूं और प्रकृति के रहस्यों को सुलझा सकता हूं। राजा चंद्रसेन यह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त वर कौन है। उन्होंने यह निर्णय राजकुमारी संजना पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अचानक राजकुमारी गायब हो गई। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत तीनों राजकुमारों से मदद मांगी। वीरेंद्र तलवार लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। चंद्रकेतु ने अपनी ज्योतिष विद्या से अनुमान लगाया कि राजकुमारी दक्षिण दिशा की ओर ले जाई गई है। आदित्यनंद ने जंगल में जानवरों से बात करके पता लगाया कि राजकुमारी को एक रहस्यमयी महल में बंद किया गया है। तीनों राजकुमार राजकुमारी की खोज में उस महल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी को एक तांत्रिक ने बंदी बना रखा है। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम राजकुमारी को बचाना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों के सही जवाब दो। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। तांत्रिक ने पहला सवाल पूछा, राज्य में सबसे बड़ा बलवान कौन है? वीरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, मैं। तांत्रिक ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे ज्ञानी कौन है? चंद्रकेतु ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। फिर तांत्रिक ने तीसरा और सबसे जटिल सवाल पूछा, सबसे बड़ा हितैषी कौन है? शक्ति, ज्ञान या समझदारी? इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ महाराज, इन तीनों में से कौन सही था और किस गुण के कारण राजकुमारी को बचाया जा सकता था? राजा विक्रम कुछ देर सोच में पड़ गए। बेताल मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर तुम जानते हो तो जवाब दो। याद रहे, अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, तीनों गुण, शक्ति, ज्ञान और समझदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण समझदारी है। बेताल ने पूछा, महाराज, ऐसा क्यों? विक्रम ने समझाया, शक्ति बिना समझदारी के अहंकार में बदल जाती है। ज्ञान बिना समझदारी के विनाशकारी हो सकता है, लेकिन समझदारी हमेशा सही रास्ता दिखाती है और संकट से बाहर निकलने का तरीका बताती है। इस कहानी में तीसरे राजकुमार आदित्यनंद की समझदारी ने ही असल में राजकुमारी को बचाया। उसने जानवरों से जानकारी लेकर सही दिशा बताई और अंत में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बेताल जोर से हंसा और बोला, सही उत्तर महाराज। तुम्हारी बुद्धिमानी की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मेरी आदत है कि सही उत्तर मिलने पर मैं भाग जाता हूं। इतना कहकर बेताल फिर पेड़ की ओर उड़ गया।